हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, संस्कार शिक्षा विभाग की कट ऑफ आ चुकी है और इस कट ऑफ को देख कर के घमासान मचा हुआ है। आप सबको ही पता है कि इस कट ऑफ में जो हमने पहले ही कहा था वही हुआ है। कट ऑफ देख कर के अच्छे के होश उड़ चुके हैं दोस्तों। और इस कट ऑफ में वही लोग आए हैं जो पहले ही ऑलरेडी 2-2 महीने हो गए उनको नौकरी करते हुए, 2 महीने की सैलरी उठा ली है। और वही लोग 200 परिवार वालों के पेट पर लात मार के का काम कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, 2 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने फॉर्म भरे संस्कृत शिक्षा विभाग में। पता नहीं ये घर के बाहर नौकरी करना चाहते हैं या घर के आसपास नौकरी करना चाहते हैं ताकि ये स्कूल में कम जाएं और नौकरी घर बैठ के ही ये सैलरी लेना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है शायद। नौकरी के लिए तो थोड़ा तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। 100-200 किलोमीटर दूर अगर आपको नौकरी मिल गई है तो कौन सा आप लोगों ने कोई बड़ी समस्या आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप लोग फार्म नहीं भरते तो गरीब परिवारों को, 200-250 परिवारों को जो भी हैं उनको नौकरी मिलती। लेकिन इसके अंदर एक भी, इस कट ऑफ में एक भी नया बंदा यहाँ पर नहीं आया। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टीचर लेवल 1। तो जनरल की कट ऑफ 136 गई है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करूँ तो 135, एमबीसी 134, ईडब्ल्यूएस 133, फिर एससी 129, एसटी 126। अब आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। एसटी की उस टाइम 117 गई थी, 126। जनरल की उस टाइम 133 गई थी, अब 136। लेकिन दोस्तों ये तो 2 गुना की है। अब आप लोग सोच लो 1 गुना कितनी जाएगी, ठीक है। और एक ने तो 150 नंबर भी डाल रखे हैं, पता नहीं क्या फर्जी हैं ये। तो दोस्तों रेट 2021 के अंदर इतनी जो धांधली हुई है ना, उसकी आप लोग सोच नहीं सकते हैं। हम शुरू से जो मुद्दा उठा रहे थे लेकिन लोग बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले ही कह रहे थे कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती हैं रेट के अंकों पर नहीं होनी चाहिए, अलग से भर्ती होनी चाहिए ताकि सबको मौका मिलता और 200 बिल्कुल नए बंदों को नौकरी मिलती। लेकिन क्या करें दोस्तों, अब पछतावा तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हम बोलते हैं तब आवाज़ नहीं रखते हो साथ में, तो फिर ऐसे ही होता है। और टीएसपी की भी दोस्तों रिकॉर्ड टूट गया है। जनरल 126, एससी 120, समझ रहे हो ना आप लोग। और संस्कृत जो खुद होती है, संस्कृत जिनके 12वीं में संस्कृत होती हैं और बीएसटीसी भी संस्कृत में करते हैं, वो भी जनरल की 131 गई हैं, ठीक है। और एससी की 125, एसटी 121, ओबीसी 130, एमबीसी 129, ईडब्ल्यूएस 129। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराने जितने भी पोस्टेड हैं इन्होंने फॉर्म भरा है। ये ऐसा मैटर दोस्तों अब पहली बार नहीं है। 2011-12 जो टेट वाले हैं ना, उन्होंने भी 7 साल तक ऐसे ही किया था। सारे फॉर्म भरते रहते। मज़ा आता है इन लोगों को, पता नहीं क्या करते हैं। इन लोगों को बददुआएं लगेगी ये लाइफ में। जो ये 200 फॉर्म जो भी ये ऑलरेडी पोस्टेड है ना, इनको ये जो नए आसपास जो एक नंबर से रह रहे थे उनकी बददुआएं लगेगी इनकी। ये लाइफ में बहुत परेशान रहेंगे आगे भी। इनको फॉर्म क्यों नहीं भरना चाहिए था। जब आप लोगों को एक नौकरी मिल गई है तो फिर आपने ऐसी बेहुदा हरकतें क्यों की। आप क्या घर के पास आकर के नौकरी करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। वैसे ही बाद में 3-4 साल आप बाहर रहते, आपका ट्रांसफ़र हो जाता, वैसे भी क्या दिक्कत थी। लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल नौकरी खा गई इनकी। बेशर्मो, थोड़ा बहुत तो सोच लेते कम से कम नए बंदों का तो। लेकिन आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये बात हमने पहले ही बोल दी थी, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो वेटिंग की, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वेटिंग का क्या है। तो अब दोस्तों जो ये इधर आए हैं 200 संस्कृत में लगेंगे, अब अगर वो उधर से नौकरी छोड़ते हैं सामान्य से, तो वो तो ऑलरेडी 200 पद जो खाली होंगे उधर, तो वो दोस्तों नई भर्ती में जाएंगे क्योंकि वो वेटिंग में ऐड नहीं होंगे। वेटिंग में वही ऐड होते हैं जिस पर किसी ने कोई ज्वाइनिंग नहीं किया है। लेकिन इन बंदों ने तो 2-2 महीने आराम से वहाँ पर ज्वाइनिंग करके सैलरी ले ली। अब ये अगर इधर आते हैं, जो भी इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है, तो पहले तो उधर तो इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, तो वो सीटें खाली होगी, वो अगली भर्ती में जाएगी। यानी जो 200 सीटें हैं वो अगली भर्ती में जाएगी, ठीक है। और वेटिंग तो उन पे आएगी जिन पर किसी ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब मतलब इन लोगों ने 200 परिवारों के साथ साथ ना तो इन्होंने वेटिंग जैसा रखा ना इधर का काम रखा। तो इनको कुल मिला के फार्म भरना ही नहीं चाहिए था। इनको इनकी नौकरी करनी चाहिए थी, चाहे 200 किलोमीटर हो चाहे 400 किलोमीटर हो।
इनको 3-4 साल बाद ट्रांसफ़र करके वैसे ही आ जाते हैं ये लोग। लेकिन क्या कर सकते दोस्तों, ये टीचर हैं, इनको कौन कहे कि ये टीचर है, दूसरों की हितैषी नहीं है, मतलबी टीचर हैं ये। ना ये आगे बच्चों का भविष्य में कुछ बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, ना इनका खुद का, ये ऐसे ही बस स्वार्थी बनकर जिएंगे। इनको खुद की नौकरी लगनी थी, वो लग गई है, ये लाइफ में दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत दुख हुआ आज कि जो नए भाई बहन थे उनका नौकरी लगती। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उम्मीद कर रहे थे कि 1 नंबर से रह गए, वो उनका संस्कृत में हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों इसकी 2000 पद भी बढ़ा देते ना तो भी सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, अभी तो 136 गई है और ऊपर जाएगी कट ऑफ, यानी कि पुराने लोग ही गेम खेल रहे हैं। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि सेम पोस्ट पर अगर एक बार आदमी नौकरी लग गया तो उसको वापस उस पोस्ट के ऊपर कोई मौका नहीं मिले, तब जाके मजा आए। और वो फार्म नहीं भरा, इनकी पहचान करके इनके फार्म ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि भाई ये ऑलरेडी नौकरी कर रहे तो इनको हटाओ यहाँ से। लेकिन क्या करें, सरकार को क्या मतलब, सरकार को तो पैसे चाहिए होते हैं, ले लिए पैसे उन्होंने आवेदन के। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से बताएं। मुझे तो ये बहुत ही बेकार लगा कि ये ऑलरेडी टीचर हैं और ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। पता नहीं इनसे क्या भविष्य में उम्मीद रखेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे ये लोग और क्या ये शिक्षा देंगे कि एक बार नौकरी लग गए तो दूसरे के पेट पर लात मारो, ऐसा बहुत ही गलत हुआ दोस्तों ये। तो दोस्तों आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।